हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 1848। इससे पहले भी हम लिबरल नेशनलिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं। 1815 से पहले का जो टाइम पीरियड था उस टाइम पे लिबरल नेशनलिज्म की एक लहर चली थी। उसके बाद कंजर्वेटिव्स आ गए, रेवोल्यूशनरीज आ गए थे। अब दोबारा से जो है 1848 में जो है लिबरल्स ने रेवोल्यूशंस स्टार्ट की। उसी टाइम जब 1848 में यूरोप की अलग अलग कंट्रीज़ में जो सर्कमस्टांसेस हैं वो ऐसे चल रहे थे कि हंगर थी, वहाँ पे लोगों की इकोनॉमिक हार्डशिप चल रही थी। तो इसके अगेंस्ट लोग अलग अलग एरियाज में प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उसी टाइम पे जो है लिबरल्स ने अपनी मूवमेंट दोबारा से स्टार्ट की थी, ठीक है, जिसे लीड कर रहे थे एजुकेटेड मिडिल क्लास। ठीक है, तो फेब्रवरी 1848 की इवेंट्स देखी हमने कि वहाँ पे नेशनल जो रिपब्लिक बना दिया गया था फ्रांस को, तो वहाँ पे यूनिवर्सल मेल सफ्रेज जो है प्रोक्लेम कर दिया गया था। उस टाइम पे यूरोप में जो है इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स नहीं बनी हुई थी, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ये सारे मॉडर्न स्टेट्स नहीं बनी हुई थी। ये अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थी। लेकिन फिर भी वहाँ के जो लिबरल मिडिल क्लास के मेंस और वुमेन्स थे वो डिमांड कर रहे थे इन नेशंस की यूनिफिकेशन की और इन कॉन्स्टिट्यूशन की साथ में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन और क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट्स, और एक नेशन स्टेट्स बनाना चाहते थे ये लोग। ठीक है, तो इन्होंने जब कंट्रीज़ में जो पॉपुलर अनरेस्ट चल रही थी, पॉपुलर रिवॉल्ट जो चल रहे थे, तो इस चीज़ का जो है एडवांटेज इन्होंने उठाई। इन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि अब इतना सब कुछ तो हो रहा है तो उनकी सपोर्ट भी इनको मिल जाएगी, तो इन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। तो इसमें एग्जांपल लेते हैं जर्मन रीजन का, कि जहाँ से स्टार्ट होता है कि जर्मन जो है मॉडर्न नेशन स्टेट्स कैसे बना, उसका फर्स्ट स्टेप्स यहीं से शुरू होता है। तो जर्मन में मिडिल क्लास के जो प्रोफेशनल बिजनेसमैन लोग हैं उन्होंने बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाई थी। अब ये लोग क्या हैं, 18 मई 1848 को इनके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने मार्च किया। वो सारे इकट्ठे हुए कहाँ पे, फ्रैंकफर्ट सिटी में। फ्रैंकफर्ट जो है उस टाइम के प्रूशिया एम्पायर का में एक जगह थी, एक प्लेस थी। ठीक है, तो जहाँ पे जर्मन नेशनल असेंबली बनी हुई थी। तो 1848 में इनके जो मिडिल क्लास के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे 1831 वो जहाँ पे इकट्ठे हुए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। ठीक है, ये कहाँ पे है, चर्च ऑफ सेंट पॉल। ठीक है, सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी हुई थी, जहाँ पे इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया जिसके अंडर क्या था कि जो नेशन होगा उसका जो हेड होगा वो मोनार्की होगा, राजा चाहे बना रहे हेड, लेकिन वो क्या है पार्लियामेंट के आगे जो है रिस्पॉन्सिबल होगा अपने हर काम के लिए। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसको काम करना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने ये जो ड्राफ्ट बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन का, इसे उस टाइम का जो किंग था फ्रेडरिक विलियम फोर उसके सामने पेश किया, लेकिन उसने जो है इसे रिजेक्ट कर दिया। तो उस टाइम पे जो असेंबली में जितने भी लोग प्रेजेंट थे, जैसे मोनार्क और थे, प्रिंसली स्टेट्स के राजा थे, ठीक है, और इसके अलावा वहाँ की मिलिट्री भी वहाँ पे थी, तो उनके साथ मिलके इसे रिजेक्ट कर दिया। अब दूसरी बात जहाँ पे ये थी कि रिजेक्शन तो हो चुकी थी, लेकिन मिडिल क्लास को जो लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं उस टाइम पे, ठीक है, जो वर्कर्स थे, जहाँ आर्टिसन थे, उनकी सपोर्ट नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि इन्होंने उनकी डिमांड्स को निगलेक्ट करना शुरू कर दिया था। तो इसीलिए इनको उनकी सपोर्ट नहीं मिली थी, जिसकी वजह से इनकी जो असेंबली थी वो डिसबैंड हो गई। जहाँ पे जहाँ पे जर्मन यूनिफिकेशन का जो फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट फेज था,
वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, उनकी डिमांड्स नहीं मानी जाती हैं। अब उसी के बीच में एक टॉपिक आता है कि उस टाइम पे वीमेंस का क्या रोल था। तो जो लिबरल नेशनलिज्म की जो मूवमेंट चली उसमें वीमेंस ने बहुत पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने ईयर टू ईयर वो और ज़्यादा एक्टिव हो रही थी। तो इस टाइम जब जो जर्मन यूनिफिकेशन का जो फेज स्टार्ट हुआ था तो वीमेंस ने अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई, अपने न्यूज़पेपर निकाले। इसके अलावा पॉलिटिकल मीटिंग्स में वो पार्टिसिपेट करती थी, डेमोन्स्ट्रेशंस करती थी। लेकिन इसके बाद भी जब ये जर्मन नेशनल असेंबली बनी थी तो उसमें भी इनका जो सफ्रेज राइट था, वोट का राइट था, उसे इसको डिनाई कर दिया गया। लिबरल नेशनलिस्ट जो थे वो वीमेंस को कोई भी राइट देने, वोट का राइट देने के फेवर में नहीं थे, तो इनको डिनाई कर दिया गया। चर्च ऑफ सेंट पॉल में, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में भी इनको आने की परमिशन तो दी गई, लेकिन इनको सिर्फ विजिटर गैलरी में खड़े होकर सारे प्रोसेस को देखने की ही इजाज़त थी, उसमें जो अपनी वोट नहीं डाल सकती थी। अब जो है चाहे कंजर्वेटिव अब जो है कंजर्वेटिव्स ने चाहे लिबरल्स की मूवमेंट्स को दबा ही दिया था 1848 में, लेकिन वो दोबारा से क्या है अपने जो ओल्ड ऑर्डर्स थे, ठीक है, उसको रीस्टोर नहीं कर पाए। अब मोनार्क जो थे उनको रियलाइज होने लगा था कि जो रेवोल्यूशन और रिप्रेशंस का जो सर्कल चल रहा है, ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इसे ख़त्म करने का एक ही वे है कि हम जो लिबरल नेशनलिस्ट हैं उनको कंसेशन दे दें, ठीक है। तो 1848 के ईयर के बाद जो है मोनार्कल जो थे सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के, उन्होंने जहाँ पे बहुत सारे चेंजेस लाने शुरू कर दिए, ठीक है, जहाँ पे सर्फडम और बाउंडेड लेबर को अबॉलिश कर दिया गया था, हैब्सबर्ग एम्पायर में भी और रशिया में भी। ऐसा उन्होंने तभी किया कि अब ये रेवोल्यूशंस आ रही हैं, ठीक है, तो ये अभी तो हमने इनको दबा दिया, लेकिन दोबारा से ये आवाज़ फिर से उठेगी, ठीक है। तो उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने खुद ही जो है अपनी पावर को डिवाइड करना शुरू कर दिया। तो हैब्सबर्ग रूलर्स जो हैं उन्होंने हंगेरियन जो लोग हैं हैब्सबर्ग एम्पायर के, उनको बहुत ज़्यादा जो है ऑटोनमी दे दी 1867 में। सभी को इतना समझ लग गया होगा जो रेवोल्यूशन थी लिबरल की 1848, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। इसके हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो होगी जर्मन यूनिफिकेशन